जुलाई का महीना था। दुनिया के सारे हिंदुओं की आस्था का केंद्र अयोध्या में आज जोर जोर से पवन चल रहा था। सुबह का वक्त था। बावजूद काले घंघोर बादल अयोध्या नगरी की परछाई बने हुए थे। रिमझिम बारिश भी शोर मचा रही थी और इन सब के बीच देश के कोने कोने से रामलल्ला के दर्शन करने आए श्रद्धालु की भीड़ भी खचाखच थी। कोई नंगे पैर चलकर आया हुआ था तो कोई बच्चे की आस में आया हुआ था। कोई राम धुन गा रहा था तो कोई अपने बुजुर्ग माँ बाप को राम के दर्शन कराने लाया हुआ था। हर कोई अपनी अपनी श्रद्धा और आस्था से आज अयोध्या नगरी की पावन भूमि में रंग चुका था। वहीं 1200 के करीब हथियारबंद जवान इस परिसर की सुरक्षा का जिम्मा लेकर मुस्तैद थे। सीआरपीएफ के 300 जवान मॉडर्न वेपन से लैस बाज की तरह नजर गड़ाए तैनात थे। वहीं पीएसी के 600 जवान और यूपी पुलिस के कमांडोज भी अपनी अपनी जगह पोजीशन पर थे। उस वक्त राम जन्मभूमि और ये परिसर कई दुश्मनों की नज़रों में कांटे की तरह खटक रहा था, तो इतनी सुरक्षा भी कम पड़ रही थी। तभी एक सफ़ेद रंग की महिंद्रा मार्शल जीप इस परिसर की ओर बड़ी रफ्तार से दौड़ी आ रही थी। जीप में 5-6 लोग बैठे हुए थे। सिर पर तिलक, भगवा शॉल ओढ़े ये श्रद्धालु ही लग रहे थे। जीप पर एक झंडा भी लगा हुआ था जो कोई राजनीतिक दल का प्रतीत हो रहा था। पुराना राम मंदिर परिसर लोहे की मोटी छड़ों से घिरा हुआ था। ये जीप उसमें से जा नहीं सकती, बावजूद जीप रफ्तार से उसी दिशा में दौड़ी जा रही थी। क्योंकि धर्म स्थानों में पहले और जल्दी दर्शन के लिए श्रद्धालु उतावले रहते हैं, इसलिए पहली नज़र में सभी को यही लगा कि ये श्रद्धालु ही है और थोड़ी जल्दी में है। लेकिन इससे पहले कि सुरक्षा कर्मियों द्वारा इस जीप को रोका जाता, उससे पहले जीप में बैठे 5 लोगों में से 4 उतर गए और ड्राइविंग सीट पर बैठा शख्स उस जीप की स्पीड बढ़ाकर लोहे की छड़ों की बाड़ तक ले गया और धड़ाम से उस बाड़ से जीप टकराई और एक बड़ा धमाका हुआ। आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी, जीप के चितरे उड़ गए। परिसर में मौजूद श्रद्धालुओं में जान बचाने भगदड़ मच गई और वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों को ये समझते देर नहीं लगी कि राम मंदिर पर आत्मघाती आतंकी हमला हुआ है। अब सुरक्षा कर्मियों के सामने 3 सबसे बड़ी चुनौतियां थी। पहले ये कि परिसर में हजारों श्रद्धालु थे, उनको कैसे बचाया जाए, क्योंकि अब गोली कहां से आएगी और किसको लगेगी कोई गारंटी नहीं थी। दूसरी चुनौती, परिसर में कितने आतंकी घुसे हैं कोई जानकारी नहीं थी, आतंकियों की पहचान कैसे करें। और तीसरी सबसे बड़ी चुनौती, एक भी श्रद्धालु की जान गंवाए बिना आतंकियों का खात्मा कैसे करें। आइए पूरी घटना के बारे में विस्तार से जानते हैं कि उस दिन दुनिया की सबसे पावन नगरी अयोध्या में क्या हुआ था। वो आतंकी कौन थे, किसने भेजे थे, उन आतंकियों को सीआरपीएफ के जवानों ने कैसे मार गिराया, उस दिन अयोध्या में कितना किलो आरडीएक्स लाया गया था। इस आतंकी हमले में पाकिस्तान के अलावा हमारे ही देश के वो लोग कौन थे जो इस हमले में शामिल थे। કેમ છો મજામાં? अरे मामा, पहले तो सभी भाइयों को गुज्जू भाई की ओर से जय श्री राम। आप सोच रहे होंगे कि आज से 19 साल पहले घटी उस घटना का जिक्र आज हम क्यों कर रहे हैं। तो ऐसा है मामा कि अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां जोरों पर है। नेताओं, अभिनेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और दूसरे क्षेत्रों की कई हस्तियों को प्राण प्रतिष्ठा समारोह का न्योता भेजा जा चुका है। इस कड़ी में अब कॉन्फेडरेशन ऑफ एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस मार्टियर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष एक नई मांग रख दी है। एसोसिएशन ने पीएम मोदी को 17 जनवरी को लिखे पत्र में उन सीआरपीएफ जाबाजों को न्योता भेजने का आग्रह किया है जिन्होंने 2005 में रामलल्ला को पाकिस्तानी दहशतगर्दों के हमले से बचाया था। पाकिस्तानी आतंकियों ने 5 जुलाई 2005 को भगवान राम के अयोध्या स्थित मंदिर परिसर में हथगोले और रॉकेट लॉन्चर से ताबड़तोड़ हमला किया था। मंदिर परिसर की सुरक्षा में तैनात सीआरपीएफ जवानों ने आतंकियों को ढूंढ कर कुत्ते की मौत मारा था। एसोसिएशन के महासचिव रणबीर सिंह ने अपने पत्र में कहा है, सीआरपीएफ जवानों ने उस हमले में उत्कृष्ट बहादुरी का परिचय दिया था। ऐसे में अब सीआरपीएफ की उस टुकड़ी के सभी योद्धाओं को 22 जनवरी को होने वाले भगवान रामलल्ला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में बुलाया जाए। चलो अब मूल कहानी पर आते हैं।
वो तारीख थी 5 जुलाई 2005। अयोध्या। सुबह का वक्त था। श्रद्धालुओं की भीड़ थी। पूरा परिसर सुरक्षा की दृष्टि से 3 हिस्सों में बांटा गया था। परिसर का सबसे बाहरी हिस्सा येलो जोन था, जहां आतंकियों ने जिप ब्लास्ट की थी। परिसर का सबसे भीतरी हिस्सा यानी विवादित स्थल का क्षेत्र, जो कि रेड जोन था, वहां की सुरक्षा का दायित्व केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ पर था। और आतंकियों का मकसद इस रेड जोन में घुसना था। जैसे ही एक फिदाइन ने आत्मघाती जिप ब्लास्ट की, कंदई लाल और उनकी पुलिस टीम तुरंत हरकत में आ गई। सुरक्षित आड़ लेकर सिविल पुलिस ने आतंकियों की फायरिंग के जवाब में जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान धमाके की गूंज होने लगी, क्योंकि आतंकियों के पास हैंड ग्रेनेड और रॉकेट लॉन्चर थे और कई AK-47 भी थी। धमाके की गूंज और गोलियों की तड़तड़ाहट सीआरपीएफ की 135वीं कंपनी की महिला असिस्टेंट कमांडेंट संतो देवी तक पहुंच गई, जो हर रोज की तरह ड्यूटी के लिए तैयार हो रही थी। दरअसल दर्शन के दौरान महिला दर्शनार्थियों के लिए सुरक्षा हेतु के लिए 135 महिला बटालियन तैनात रहती है। वहीं धमाके की आवाज से सीआरपीएफ जवान विजोतो टीनी और उनके जवान भी फौरन हरकत में आ गए थे। महिला अधिकारियों ने भक्तों को सुरक्षा देने के लिए नीचे जमीन पर बैठने के लिए कहा। इसके बाद कंदई लाल ने वायरलेस मैसेज दिया। उन्होंने कहा 4-5 आतंकी मुख्य परिसर की ओर बढ़ रहे हैं। कंदई लाल द्वारा मैसेज मिलते ही विजोतो टीनी और उनके साथ जाबाज जवानों ने मोर्चा संभाल लिया। इस समय आतंकी मुख्य परिसर यानी ग्रीन जोन से रेड जोन की ओर प्रवेशने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान अपनी जान की परवाह किए बिना विजोतो टीनी बिना बुलेट प्रूफ जैकेट और बिना किसी कवर फायर के ओपन एरिया में कूद पड़े। सामने से आ रहे आतंकियों पर धार गोलियों का पूरा बस्टर जोक दिया, मानो विजोतो आज बजरंग बली बन गए थे। विजोतो का रौद्र रूप देख खुद को बचाते बचाते आतंकियों की अपनी नानी, मामी, काकी, चाची सब याद आ गई। अब आतंकियों ने अपने प्लान के मुताबिक उन्हें मुख्य परिसर में घुसना था, तो सभी आतंकी अलग थलग हो गए। इसी दौरान 2 आतंकियों ने भक्तों के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी और जिस दिशा से आवाज आ रही थी उसी दिशा में आतंकियों ने गोलियां दागनी शुरू कर दी। लेकिन आतंकियों का संहार करने महाकाली वहां आ चुकी थी। महिला अफसर संतो देवी ने मोर्चा संभाल लिया, बिना किसी सुरक्षा के भक्तों तक पहुंच गई, मानो कोई देवी अपने निसहाय भक्तों को बचाने आई हो। संतो देवी के प्रचंड ललकार से आतंकी भी भयभीत हो गए और आतंकियों को अपना रास्ता बदलना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ आतंकियों ने हैंड ग्रेनेड से बमबारी शुरू कर दी थी, लेकिन विजोतो और उसकी टीम के हौसले बुलंद थे। इसी बीच कुछ जवान दानवों का वध करते करते घायल हो गए। तब बटालियन की क्विक रिएक्शन टीम तूफान की रफ्तार से घटनास्थल पर पहुंची। लेकिन अब कुछ बड़ा होने वाला था। दरअसल इस आतंकी दस्ते में 2 सुसाइड बॉम्बर थे, जिनमें से एक जिप ब्लास्ट में मर गया था, जबकि एक अभी भी जिंदा था। उसे टास्क दिया गया था मुख्य परिसर में घुसकर जहां रामलला विराजमान है उस परिसर को बम से उड़ा दे। विजो तो अपनी आंखों से देख रहे हैं एक बागड़ बिल्ला आतंकी अपने शरीर पर बम बांधकर मुख्य परिसर को उड़ाने के इरादे से आगे बढ़ रहा है। विजतो के शरीर में अंगारे दौड़ गए। अपनी राइफल उठाई, ढाई 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 गोलियों का पूरा लोहा उस आत्मगति आतंकी के बॉडी में उतार दिया। कुछ गोलियां उसके शरीर से आर पार निकल गई तो कुछ गोलियां उसके शरीर में बांधे हुए बम से टकराई और धड़ाम से एक बड़ा धमाका हुआ और उस आतंकी के चिथड़े उड़ गए। वहीं धर्मवीर सिंह ने दूसरे आतंकी का कालजा 9mm की पित्तल की गोलियों के लोह से भर दिया और उसका भी किस्सा खत्म। उधर एक छत पर मोर्चा संभाले सीआरपीएफ जवानों की टीम ने तीसरे आतंकी को भागते हुए बीच सड़क पर भून डाला। ऐसे ही चौथे आतंकी और 5वें आतंकी को भी जहन्नुम में भेज दिया गया। और इस तरह इस हमले में आतंकियों के मंसूबे कामयाब नहीं हो पाए। मंदिर पर जो ग्रेनेड फेंके गए वह फटे नहीं। आतंकियों के पास से 15 जिंदा हथगोले, 5 AK-47 राइफल, 2 9mm पिस्टल और रॉकेट लॉन्चर बरामद किए गए। इतना गोला बारूद लेकर जब आतंकियों ने हमला किया, उस वक्त मंदिर परिसर में सीआरपीएफ के 300 जवान, पीएससी के 600 जवान और यूपी पुलिस के 24 जवान तैनात थे। अरे मामा, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। इसमें देश के कुछ लोग भी शामिल थे। उसके बारे में नहीं जानोगे क्या? ये 5 जुलाई 2005 की सुबह थी, जिसने पूरे देश में भय का माहौल पैदा कर दिया था। आतंकियों ने सोच समझकर अयोध्या को निशाना बनाया था, क्योंकि उन्हें पता था
कि ये वो जगह है जहाँ से दुनिया भर के हिंदुओं की आस्था तो जुड़ी हुई है ही, साथ ही यहाँ एक पत्ता भी खड़के तो पूरे देश में बड़ी खबर बनती है। शायद ये हमला एक चेतावनी था, इससे भी बड़ी आतंकी कार्रवाई का। यही बात पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कही थी। दूरदर्शी नेता ने कहा था कि अयोध्या हमला एक चेतावनी है, इसलिए सरकार को सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखनी चाहिए। तब नए प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि आतंकवाद पर सरकार कोई समझौता नहीं करेगी। मनमोहन को यही राग पुणे, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद और गया में होने वाले आतंकी हमले में भी आलापना था। तब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे 1990 में कार सेवकों पर गोली चलवाने वाले मुलायम सिंह यादव, जिन्होंने तो सुरक्षा व्यवस्था में चूक की सारी बातें ही नकार दी थी। भाजपा नेता जसवंत सिंह ने इसे स्पष्ट रूप से सुरक्षा व्यवस्था में चूक का मामला मानते हुए उन्हें इस्तीफा देने की मांग की थी। यह हमला तब टेंट में विराजमान रामलल्ला के 50 मीटर की दूरी पर हुआ था। सारे आतंकी युवा थे, आखिर वह वहां कैसे घुसे? तब रामलल्ला की सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो 1200 के करीब पुलिस और अर्धसैन्य बल गश्त लगाते थे। 13 वॉच टावर को 2 टायर सिक्योरिटी में हिसाब से बनाया गया था। इंडिया टुडे की खबर की माने तो अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था देखने में ऐसी थी जैसे किसी विमान में चढ़ते समय एयरपोर्ट पर होती है। मुलायम सिंह के शब्दों में तो वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, लेकिन इतनी सुरक्षा के बावजूद आरडीएक्स से भरी पूरी जीप के साथ हथियारबंद आतंकी मंदिर परिसर में घुसने में कामयाब हो गए थे। इस हमले में 2 स्थानीय लोगों की जान चली गई थी और सीआरपीएफ के 7 जवान घायल हुए थे। इस आतंकी हमले की कार्रवाई में 5 आतंकी मारे गए थे और इस हमले की साजिश में शामिल 4 आरोपियों को 2005 में प्रयागराज कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। साजिश में शामिल थे डॉक्टर इरफान, शकील अहमद, आसिफ इकबाल और मोहम्मद नसीम। वही मोहम्मद अजीज के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले तो वो बच निकला। इस हमले में स्पेशल कोर्ट को फैसला सुनाने में 14 साल लग गए थे। कुल 371 सुनवाई के दौरान 63 गवाहों के बयान दर्ज किए गए, तब जाकर इस मामले में सजा मिली। जहां साजिश में शामिल इरफान यूपी के ही सहारनपुर का रहने वाला था, बाकी आरोपी जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे। इनके तार पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा से जुड़े हुए थे और जिन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी वे सब आज जमानत पर बाहर आ चुके हैं। ऐसे में आज जब राम मंदिर का सपना साकार होने जा रहा है, तब हमें इस घटना को याद करना भी चाहिए। तो फिर चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर। और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूले। और हाँ, 22 तारीख को अयोध्या कौन कौन जाने वाला है जरूर बताएं।